नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 8 से। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 8 से चैप्टर 17 पाठ संख्या 17, जिसका नाम है द रिसाइकलिंग रैप। बच्चों आइए जानते हैं रिसाइकलिंग क्या होता है और रैप क्या होता है। बच्चों, रिसाइकलिंग का अर्थ होता है इस्तेमाल की जा चुकी वस्तुओं को पुनः इस्तेमाल के लिए तैयार करना। जी बच्चों, इस्तेमाल की जा चुकी वस्तुओं को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाना, ये होता है रिसाइकलिंग। और ये जो रैप होता है ना, यह तेज और ज़ोरदार लय में गाने जाने वाला गीत है। यह जो गीत है ना, यूरोप में फेमस है। अब धीरे धीरे अपने देश में भी यह रैप फेमस हो रहा है। बादशाह और हनी सिंह का नाम सुने ही होंगे, ये भारत के मशहूर रैपर्स हैं। तो आइए बच्चों, द रिसाइकलिंग रैप वर्ग 8 की कविता की शुरुआत होती है पहले वार्मर से। बच्चों लिखा है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी लोग। ऑल ऑफ अस मतलब होता है हम सभी लोग। डिस्कार्ड, बच्चों डिस्कार्ड का मतलब होता है बेकार समझ करके फेंक देना। यानी हम सभी लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब बेकार समझ करके फेंक देते हैं। मैनी थिंग्स, मैनी मतलब बहुतेरे और थिंग्स मतलब वस्तुएं या चीज़ें। यानी हम लोग बहुतेरे वस्तुओं या चीज़ों को फेंक देते हैं एज वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है रद्दी, बेकार या अपशिष्ट। यानी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग रद्दी या बेकार समझ करके फेंक देते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है। बच्चों थॉट देख रहे हैं ना, ये थिंक का भीतरी है और थिंक का मतलब होता है सोचना। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है। दैट का मतलब होता है कि, मेनी ऑफ देम कि उनमें से बहुतेरे का, उनमें से बहुतेरे, कैन बी यूज्ड का उपयोग किया जा सकता है। अगेन का मतलब होता है फिर से। बच्चों यूज़ अगेन कहिए या रिसाइकिल कहिए। जी बच्चों, यूज़ अगेन का मतलब होता है फिर से उपयोग करना और रिसाइकिल का मतलब होता है फिर से उपयोग करना। तो ये वार्मर में 1 नंबर कह रहा है कि ऑल ऑफ अस डिस्कार्ड मेनी थिंग्स एज वेस्ट। हम में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को रद्दी और बेकार की तरफ फेंक देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेनी ऑफ देम, उनमें से अधिकांश चीज़ों का यूज़ अगेन फिर से इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सकता है। दूसरा कहता है थिंक ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में सोचिए दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, जिनका फिर से उपयोग किया जा सकता है, जिनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेक ए लिस्ट, लिस्ट का मतलब सूची होती है। उसकी एक सूची बनाओ, उन चीज़ों की, उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिसे आप फेंक देते हो लेकिन फिर से उनको रिसाइकिल यानी फिर से उनको उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों की एक सूची बनाइए, बनाएंगे बच्चों आप लोग। नंबर 3 कहते हैं हैव यू प्रिपेयर्ड, क्या आपने तैयार किया है। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। हैव यू प्रिपेयर्ड, क्या आपने तैयार किया है। एनी न्यू थिंग, कोई नई वस्तु, कोई नई चीज़ क्या आपने बनाई है। फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग्स, डिस्कार्डेड का मतलब होता है बेकार समझ करके फेंकी गई और थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। यानी बेकार समझ करके फेंकी गई वस्तुओं से क्या आपने कभी नई वस्तु बनाई है। नेम सम ऑफ देम, कुछ का नाम बताइए, कुछ का नाम बताइए। यानी रद्दी चीज़ों से अगर आपने कोई नई चीज़ बनाई है तो उन चीज़ों का नाम बताइए। और नंबर 4 कहता है कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं। मोर वेज, वेज का मतलब तरीका या राह या रास्ता होता है। ऑफ रीयूजिंग, क्या कैन यू थिंक ऑफ मोर वेज, क्या आप और तरीके सोच सकते हैं, क्या आप और राह या रास्ते सोच सकते हैं। रीयूजिंग यानी वस्तुओं को फिर से उपयोग में लाने का। व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, यानी जिन वस्तुओं का पहले ही उपयोग हो चुका है, क्या उन वस्तुओं को फिर से उपयोग में लाने का कुछ और तौर तरीका, रास्ता आप सोच सकते हैं या सुझा सकते हैं।
तो इसी पे केंद्रित है बच्चों यह कविता। बहुत सारी चीज़ों को हम फालतू इधर उधर फेंक देते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो उन वस्तुओं को हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, उनका हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को प्रदूषण की मार से भी बचा सकते हैं। तो बच्चों आइए पोएट्री शुरू करते हैं। लिखा है कि लिसन टू मी चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है कि लिसन टू मी चिल्ड्रन। लिसन टू का मतलब होता है सुनना। बच्चों मेरी बात को सुनो। यहाँ पे सब कहते हैं कि लिसन टू मी चिल्ड्रन, बच्चों मेरी बात को सुनो। हियर व्हाट आई से, व्हाट का मतलब जो, आई मतलब मैं, से मतलब कहता हूँ, यानी जो मैं कहता हूँ बच्चों मेरी बातों को सुनो। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग शुरू करनी है, हमें रिसाइकलिंग शुरू करनी है, यानी फेंकी हुई वस्तुओं को फिर से इस्तेमाल में लाना है, हमें इस कार्य को शुरू करना है। सुनो बच्चों, इट इज़ द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र राह है, यही एकमात्र रास्ता है। टू सेव दिस प्लेनेट, सेव का मतलब होता है नष्ट होने से बचाना, और प्लेनेट, इस दिस प्लेनेट मतलब होता है इस ग्रह को, मतलब धरती को, है ना, धरती को बचाने के लिए, धरती नामक उपग्रह को, धरती नामक ग्रह को बचाने के लिए, यानी बच्चों हमें अपनी जन्मभूमि को बचाने का एकमात्र यही तरीका है कि हम रिसाइकलिंग शुरू करें। समझिए, लिख रहा है कि इट इज़ द ओनली वे टू सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर का मतलब होता है भावी, यानी आने वाली, और जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि आप इस धरती को बचाना चाहते हैं तो यही एकमात्र तरीका है। कौन सा तरीका बच्चों? कि हमें रिसाइकलिंग शुरू करनी है, और रिसाइकलिंग के माध्यम से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी धरती को बचा करके रख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन, बच्चों, और उस खेल का नाम है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का अर्थ होता है बच्चों पुराने रूप में पाना, यानी चीज़ों को पुराने रूप में पाना ही क्या है? रिक्लेमेशन है, या रिसाइकलिंग है, या यूज़ अगेन है। आगे कह रहे हैं जॉन फोस्टर कि यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग शुरू करनी है। यू नो, तुम्हें मालूम है, इट मेक सेंस, इट मेक सेंस, सेंस का मतलब अर्थ होता है, यानी जो मैं कह रहा हूँ ना यह बकवास नहीं है, यह केवल कहने की बात नहीं है, इसका अर्थ है, इसका मतलब होता है आप लोगों को रिसाइकलिंग शुरू करनी है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, अरे बच्चों आप लोगों को रिसाइकलिंग शुरू करनी है ना। यू नो इट मेक सेंस, आपको पता है मैं जो कह रहा हूँ ना इसका अर्थ है, इसका मतलब है, यह हमारे पर्यावरण के लिए, यह हमारे वातावरण के लिए, यह हमारी धरती के लिए, यह हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए रिसाइकलिंग शुरू करो। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है बच्चों तटस्थ रहना बंद करो, यानी मुझे पर्यावरण से क्या करना, मुझे वातावरण से क्या करना, मुझे धरती माँ से क्या करना, मैं ऐसे चीज़ों को बिखरे पड़े रहने देना चाहता हूँ, इस प्रकार की सोच को बंद करो। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस मतलब तटस्थ रहना बंद करो, है ना, यानी आप जो योगदान दे सकते हो रिसाइकलिंग में वह देना शुरू करो, आप यूं ही मत बैठे रहो। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हुआ कि यूं ही बैठे मत रहो, तटस्थ बैठे मत रहो, जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो आप योगदान दे सकते हो वो देना शुरू करो। नो मोर पुसी फुटिंग, यहाँ पे कह रहा है नो मोर पुसी फुटिंग। पुसी फुटिंग का मतलब अपने विचार देना, केवल अपने विचार ही मत दो, केवल अपने विचार ही मत दो। नो मोर क्लैप ट्रैप, नो मोर क्लैप ट्रैप, क्लैप ट्रैप का मतलब होता है बकवास करना, बकवास मत करो, केवल अपने विचार ही मत दो। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जॉन फोस्टर कहना चाहते हैं कि केवल अपने विचार ही मत दो, ठीक है ना, केवल विचार ही मत दो, बकवास मत करो, यानी आप पर्यावरण को बचाने में, रिसाइकलिंग में जो आपका किरदार है, जो आपकी भूमिका है ना, वो अदा करना शुरू करो। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, अपने आप को काम में लगाओ, यानी रिसाइकलिंग शुरू करो और रिसाइकलिंग रैप गाओ, और इस गाने को तेज और इस जोरदार लय वाले गाने को गाओ और रिसाइकलिंग शुरू करो। तटस्थ नहीं बैठे रहो, बकवास मत करो, केवल सलाह ही मत दो, जो तुम्हारे हिस्से का काम है वो करना शुरू करो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आगे लिखा है वॉइस वन, यहाँ पे एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ क्या कहती है सुनिए। कम ऑन, आओ एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग, आओ
रिसाइकलिंग शुरू करें। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। कम ऑन, आओ आओ, स्टार्ट रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग शुरू करें। स्टार्ट टुडे, आज ही शुरू करें। स्टार्ट टुडे, रिसाइकलिंग का जो कार्य है ना, आज ही शुरू करें। कैसे शुरू करें समझिए। बाई सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, नॉट थ्रोइंग देम अवे। थ्रो अवे का मतलब होता है इधर उधर फेंक देना। सेव का मतलब होता है बचाना, यानी पुराने पढ़ लिए गए अखबारों को बचाओ। पुराने पढ़ लिए गए अखबारों को बचाओ। नॉट थ्रोइंग देम अवे, इधर उधर मत फेंको। अक्सर बच्चों अखबार पढ़ करके हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं ना, वो हमारे वो वायुमंडल में घूमता रहता है ना। तो यहाँ पे फोस्टर कह रहे हैं कि बाई सेविंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, यानी पुराने अखबारों को बचाओ, उनको इधर उधर फेंको नहीं। डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम ऑन द टिप। बच्चों, डंप का मतलब होता है कि अवांछित वस्तु से पिंड छुड़ाना या उसको कहीं इधर उधर अनुपयुक्त जगह पे रख देना। तो कह रहा है अखबार को बचाओ, उसको इधर उधर फेंको नहीं। डोंट जस्ट टेक देम, उनको उठा, एंड डंप देम ऑन द टिप, उसको कूड़ेदान में मत फेंको। अखबार से पिंड छुड़ाने के लिए उसे कूड़ेदान में मत फेंको, इधर उधर मत फेंको। टाई देम इन ए बंडल, अखबार को टाई मतलब होता है बांध देना। एक गठरी बनाओ, अखबार को गठरी में बांध दो। एंड पुट देम इन द एस्कीप, एस्कीप का मतलब होता है बड़ा कूड़ादान, और बड़े कूड़ेदान में उसको रख दो। यहाँ पे फोस्टर कह रहे हैं कि अखबार को बचाइए, इधर उधर फेंकिए नहीं, उसको अवांछित जगहों पे छोड़िए नहीं। अखबार को इकट्ठा कीजिए, उसका एक बंडल गट्ठर बनाइए और उसको बड़े कूड़ेदान में, एस्कीप में पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए। इस प्रकार से आप अपना अंशदान रिसाइकलिंग में दे सकते हैं। आगे वॉइस 2 का क्या कहना है सुनिए। गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर इज अप टू यू, यानी गेट कलेक्टिंग यानी बिखरी चीज़ों को इकट्ठा करो। बिखरी चीज़ों को जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू, इस प्रकार से, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, इस प्रकार से आप भविष्य को बचा सकते हो। एंड प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर इज अप टू यू, और भविष्य को बचाना आप पे ही निर्भर है। कलेक्टिंग शुरू करो, यानी रिसाइकलिंग शुरू करो, कलेक्टिंग शुरू करो। क्यों शुरू करो? क्योंकि भविष्य आप ही के हाथों में है, आप ही बचा सकते हो। कैसे बच्चों? रिसाइकलिंग करके। सुनिए, सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स, जितने ग्लास के बॉटल हैं ना, जितने बच्चों शीशे के बॉटल हैं ना, सबको बचाओ। एंड योर जैम जार्स टू, और जो आपके अचार वाले जो जार हैं ना, उन जार को भी बचाओ। ग्लास बॉटल को भी बचाओ, उसको इधर उधर फेंको नहीं। टेक देम टू द बॉटल बैंक, और अपने ओल्ड ग्लास बॉटल्स को, जैम जार्स को फेंको नहीं। टेक देम टू द बॉटल बैंक, उनको बॉटल बैंक लेकर के जाओ। वहाँ पे बच्चों बोतल को इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, तो वहाँ लेके जाओ। देन एट द फैक्ट्री, इसके बाद वे लोग उसको फैक्ट्री में लेकर के जाएंगे। द ग्लास कैन बी रिसाइकिल्ड, ग्लास का फिर से उपयोग किया जा सकता है। सेविंग एनर्जी, और इस प्रकार से ऊर्जा भी बचाई जा सकती है। हमारे पर्यावरण को, वायुमंडल को और धरती को भी नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो वह सारी चीज़ें जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको यूं ही डंप नहीं करें। आगे वॉइस 3 का क्या कहना है सुनिए। डोंट चक अवे, बच्चों चक अवे मतलब लापरवाही से फेंक देना। डोंट चक अवे दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन, आप भी पेप्सी पीते हो, कोक पीते हो, लिम्का पीते हो ना बच्चों, और उसका कैन जो डब्बा होता है, आप भी क्या करते हो? चक अवे, आप भी उसको लापरवाही से फेंक देते हो। तो यहाँ पे वॉइस 3 का कहना है कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं ना, तो उसके कैन को, उसके डिब्बों को लापरवाही से मत फेंको। रिमेंबर व्हाट आई सेड, रिमेंबर मतलब याद रखो, याद रखो व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा। स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन, अरे इधर उधर फेंको मत, ठंडा पी करके उसके डिब्बों को रिसाइकिल करो, जैसा कि मैंने आपको कहा। वॉश इट, उस कैन को वॉश करो, यानी उसको साफ करो। एस्क्वेस इट, एस्क्वेस का मतलब होता है कुचल करके उसको सीधा या पतला बना देना, उसको एस्क्वेस करो। स्क्वीज करो मतलब उसको निचोड़ो, फ्लैट, आवश्यकता पड़ने पर उसको चपटा कर दो। एंड थीन, और पतला भी कर दो। यानी जो बच्चों जो ये ड्रिंकिंग जो कैन होता है, जिसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, लिटर कर देते हैं ना, उसको कह रहा है कि रिसाइकिल करो, उसको वॉश करो, उसको स्क्वाश करो, उसको स्क्वीज करो, आवश्यकता पड़ने पे फ्लैट करो, थीन करो,
एंड टेक इट टू द सेबे कैन एंड पोस्ट इट इन। और तब इन चीज़ों को वॉश करने के बाद या स्क्वैश करने के बाद या स्क्वीज करने के बाद फ्लैट एंड थीन करने के बाद आप इसको सेबे कैन एक बड़ा कूड़ादान है, वहाँ ले करके जाओ एंड पोस्ट इट इन। अब पोस्ट का मतलब होता है पुट, और जा करके उस सेबे कैन नामक बड़े कूड़ेदान में रख दो। इस प्रकार से वो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और उनका रिसाइकिल भी किया जा सकेगा। तो फिर एक बार सब लोग कह रहे हैं लिसन टू मी, सुनो व्हाट आई से, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग शुरू करनी है। इट इज़ द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है टू सेव दिस प्लेनेट, जिसके माध्यम से फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों के लिए हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन, इस खेल का नाम है रिक्लेमेशन, यानी पुराने रूप में पाना ही रिसाइकलिंग है। यू हैव गॉट टू स्टार्ट, आपको बातें ही नहीं करनी है, आपको रिसाइकलिंग शुरू करनी है। यू नो, तुम्हें मालूम है, आपको पता है। इट मेक्स सेंस, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, ये आपको पता है, इसलिए आप रिसाइकलिंग को शुरू करो। यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आपको रिसाइकलिंग शुरू करनी है। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, तटस्थ रहना बंद करो, केवल बात करना बंद करो, या मेरा इससे क्या मतलब, इस प्रकार का बकवास करना बंद करो, है ना, और अपना योगदान देना शुरू करो। नो मोर पुसी फूटिंग, केवल सलाह, अब और सलाह नहीं। नो मोर क्लैप ट्रैप, अब और बकवास नहीं। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप, अपने आप को रिसाइकलिंग में लगा दो और लगा करके रिसाइकलिंग रैप गाओ और अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को, अपने पर्यावरण को, अपने वायुमंडल को नष्ट होने से बचाओ। तो ये वर्ग 8 से द रिसाइकलिंग रैप है। अगर यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव भी दें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।